मीडिया बहुत प्रमोट करती है, उसे बोलते हैं कीनुआ। कीनुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर सबके अंदर कंबाइंड होते हैं। तो कीनुआ को प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। हमारे भारत देश के कौन से दो अनाज है जिनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऐसे केस में सबसे पहले नंबर पे आता है चुलई, जिसे एमरंथ बोला जाता है, और दूसरे नंबर पे जो श्री धान्य मिलेट्स होते हैं जैसे बैनयार्ड हो गए, फॉक्सटेल हो गए, कोडो हो गए, इनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम इनका अंदाजा लें, कीनुआ का, एमरंथ का, या फिर अंदाजा मान के चलें तो 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 10 ग्राम तक का जो प्रोटीन है ये हमें दे देता है। तो हम मानकर चलते हैं कि आपने 100 से 150 ग्राम जो है, ऐसा 100 ग्राम तक का जो आपने मिलेट की दलिए की डाइट है वो आपने नाश्ते में पेट भर के आपने इस तरह के दलिए की डाइट ली। दलिया आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा और स्ट्रेंथ भी अच्छी देगा। तो इस तरीके से आपने ये डाइट ले ली। तो अगर आप इस तरह से लेते हैं तो तकरीबन हम मान के चलें 10 ग्राम प्रोटीन और मिल गया, तो 5.5 और 10 कर लोगे तो कुल मिला के कितना हो गया? 15 ग्राम प्रोटीन चला गया। साथ में वेज डाइट के अंदर सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है? देसी गाय के दूध का बना हुआ पनीर। अगर ऐसा 50 ग्राम आप पनीर और खा लें तो आपको तकरीबन 12 ग्राम प्रोटीन और मिल जाएगा। इसको मिला दोगे तो टोटल कितना हो गया? 22 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद में सुबह सुबह नाश्ते के अंदर क्या खाना चाहिए? 1-2 चम्मच मूंग की दाल जो होती है, मूंग की साबुत दाल, ये देखिए ये मूंग की साबुत दाल है। तो मूंग की साबुत दाल जो आपने रात को पानी में भिगोई थी, इसको हल्का सा कुकर में आप थोड़ा सा सीटी दे देंगे, थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल देंगे, आपके स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। तो सुबह के हमने ब्रेकफास्ट में क्या करा? हमने स्प्राउट्स लिए, हमने साथ में अपना मिलेट का दलिया लिया, लेने के साथ में हमने थोड़ा पनीर लिया। इस तरह की डाइट को अगर हमने खाया तो ये हाईली प्रोटीन रिच डाइट है, ताकतवर डाइट है, जो आपके शरीर में साथ साथ प्रोटीन भी देगी और टॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, लिवर किडनी पे प्रेशर नहीं डालेगी, क्योंकि मिलेट का दलिया साथ में जा रहा है जो इसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छी आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर अगर आप ये स्प्राउट्स को जोड़ लेते हो तो 19 ग्राम प्रोटीन है केवल 2 चम्मच दाल के अंदर, और ये 41 ग्राम प्रोटीन आपका टोटल हो गया। नाश्ता करते वक्त, सुबह के नाश्ते, देखिए जिस वक्त उठे और उससे नाश्ते तक जब आप पहुंचे तो 41 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जा चुका है। 100 ग्राम तक हमें पूरे दिन में लेना है, जिसमें से 40 ग्राम अब आपका नाश्ते तक पूरा हो चुका है। अब आप अपने काम पर जाइए, वहां पर जाके आराम से आप खाइए पीजिए जो भी करिए। दोपहर के समय पे जो खाना खाते हैं कोशिश करिए वो ऑर्गेनिक फूड ही हो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास में जो रिपोर्ट है, अभी मैं उसका लिंक भी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में देने की, जिसको मीडिया ने कवर किया था, और इसमें यह देखा गया था जो आज के समय में हमें दालें और आटे खिलाए जा रहे हैं, इनकी न्यूट्रिशनल पावर 40% भी नहीं रही है। तो अगर हम ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक चीजें अगर ज्यादा खाते हैं तो कम से कम उसकी वैल्यू को आप डिटरमिन कर सकते हैं कि मेरे शरीर में कितना प्रोटीन जा रहा है। अगर आप दोपहर के समय पे 6 रोटी और 1 कटोरी सब्जी और 2 दाल की कटोरी खाते हैं, दाल हमेशा आपको ज्यादा खानी है क्योंकि प्रोटीन रिच जो है वो दाल है, अगर ऐसा खाते हैं तो 33 ग्राम तक का प्रोटीन है जो कम से कम आपको उससे मिलेगा। तो हमेशा जो लंच जब आप करेंगे, एक तो आपकी जो बैलेंस डाइट हुई वो आपने करी, जिसमें 2 बाउल आपने दाल के डाले, प्लस खाने के साथ में ये देखिए ये बीज हैं, इन्हें बोलते हैं पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, फ्लैक्स सीड, बहुत ताकतवर है। 30% तक प्रोटीन होता है इनके अंदर। अगर मैं ऐसे 2 चम्मच भी खा लूं, यानी कि 10 ग्राम सीड भी खा लूं, तो 3 ग्राम प्रोटीन इनसे आएगा। तो दोपहर के समय में कम से कम 33 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपके लंच से आया। 3 ग्राम अगर 2 चम्मच इस तरह के मिक्स सीड का भी आपने खाया तो आपके पास 3 ग्राम आया, यानी कि जो सुबह 41 था, अगर उसको आप 36 जोड़ दोगे तो वो पहुंच गया 77 ग्राम पे। तो दोपहर के खाने के अंदर सीधा सीधा आपने 33 से 3 ग्राम यानी कि 36 ग्राम प्रोटीन आपने दोपहर से लिया।